अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू और लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कतर में स्कूल पूरे तौर पर ओपन हो चुके हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए जो सरकारी बस चलती है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से साल में हर बच्चे की तरफ से 2000 किराया रखा गया है, जबकि इससे कतरी बच्चे और जीसीसी कंट्रीज के बच्चे अलग हैं, इन लोगों को फीस नहीं देना पड़ेगा। इसके बारे में बाज़ खारजियों ने अपील की है और ट्विटर अकाउंट पर कतर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है। 300 रियाल से लेकर के 2000 रियाल तक अचानक किराया का बढ़ा देना ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। इस पर कतर गवर्नमेंट नजरसानी करे और किराया को कम करे। बलदिया वालों ने एक कंपनी में छापा मारकर 5500 किलोग्राम फ्रोजन मीट यानी बर्फ में जमे हुए गोश्त को अपने कंट्रोल में ले लिया है। एक साथ इतना ज्यादा गोश्त को स्टोर करके रखना कतर में वायलेशन माना जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रोजन मीट को जो रखने का तरीका होता है, इसमें छेड़खानी किया गया था, जिसका एक्सपायरी डेट सिर्फ 14 दिन था, लेकिन इसको बर्फ में जमा करके इसका डेट 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि कतर में एक बहुत बड़ा वायलेशन है। इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन ने कहा है कि उसके 28 में से 27 हेल्थ सेंटरों ने फुल कैपेसिटी के साथ काम करना शुरू कर दिया है, जहां पर तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं। रोज़तुल खैल हेल्थ सेंटर सिर्फ ऐसी जगह है जहां पर कोविड-19 के पेशेंट के लिए खास है। बाकी हेल्थ सेंटरों में तमाम तरह की सर्विस मौजूद है। सूक वाकिफ में आज यानी 14 अक्टूबर से लोकल खजूरों का मेला लगने वाला है, जो कि आज यानी 14 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक रहेंगे। अगर आप भी खजूरों के शौकीन हैं तो एक बार जरूर सूक वाकिफ का विजिट करें। 3 बजे असर के टाइम से लेकर के रात 9 बजे तक के दरमियान। मुरूर की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट किया गया है कि रोड पर राइट साइड से ओवरटेकिंग करना ये बैड और अनसेफ हैबिट है। इससे दूसरे के राइट्स की खिलाफ वर्जी होती है। अमीर कप 2021 का जो फाइनल मैच 22 अक्टूबर को होने वाला है, तो इसमें जो लोग वैक्सीन का कंप्लीट डोज लगवा चुके हैं या कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को बगैर कोरोना टेस्ट के एंट्री मिलेगी। ये मैच अल-तमामा स्टेडियम में खेला जाएगा और उसी दिन इस स्टेडियम की ओपनिंग होगी। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 13 अक्टूबर को पिछले 24 घंटों में 83 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 47 लोकल लोगों में, जबकि 36 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 83 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में अभी 966 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।